हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग प्रॉफिट पर यूनिट। यानी हमें कॉस्ट शीट बनानी है प्रॉफिट पर यूनिट शो करते हुए। ठीक है, आगे दिया हुआ है वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट 1710 kg यानी 1710 kg। यानी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसका जो वेट है, जो बनके तैयार हुआ उसका वेट है 1710 kg। ठीक है, जो लेबर लगा है, लेबर चार्जेस दिया हुआ ₹3680। सेल्स दी हुई है, यानी कि वो माल बिका कितने में, सेल्स दी हुई है 20,416 रुपए। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ तो कितने यूनिट्स बनके तैयार हुई, तो जो यूनिट्स बनके तैयार हुई हैं वो हैं 1914 यानी 1914। आगे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, अदर इन्फॉर्मेशन में फैक्ट्री ओवरहेड्स 40% ऑफ वेजेस। यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए कितना दिए हैं, वेजेस का 40%। यानी जो भी वेजेस दिया है उसका 40% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद दिया ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यानी जो ऑफिस ओवरहेड वो कितना दिया हुआ है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यानी फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद उस पर 20% अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ऑफिस ओवरहेड। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी ₹5। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था तो ये दिया हुआ था कि हमने कितने केजी माल बनके तैयार हुए, कितने केजी माल यूज किया, ये दिया हुआ था। तो केजी में दिया हुआ हमें चाहिए किस रेट में, अमाउंट में चाहिए था। तो जो भी माल यूज किया गया, ठीक है, केजी के वेट को अगर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने रुपए का माल यूज किया गया पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो केजी दिया हुआ उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। फिर लिखा है वेस्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5% ऑफ मटेरियल वेट। ठीक है, इस बात को ध्यान समझिएगा। यानी कि हम प्रोडक्शन में जितना भी मटेरियल लगा रहे हैं उसमें से 5% क्या जा रहा है, हमारा वेस्टेज जा रहा है। यानी बन के कितना तैयार हो रहा है 95%। ठीक है, यानी कह दें अगर हम 100 kg लगाते हैं तो 100 kg में 5% 5 kg आएगा, तो 5 kg क्या हो जाएगा वेस्टेज हो जाएगा। जो मटेरियल बन के तैयार हो कितना तैयार होगा 95 kg। ठीक है, तो यहाँ पे जो मटेरियल बन के तैयार हुआ है 1710 kg बन के तैयार हुआ था। इसका मतलब जो हमने मटेरियल यूज किया होगा इससे ज्यादा किया होगा, क्योंकि जो मटेरियल बन के तैयार हुआ होगा ये आफ्टर वेस्टेज आया है। ठीक है, यानी 5% वेस्टेज काटने के बाद कितना बचा 1710 यानी 1710 kg। तो कितना मटेरियल हमने स्टार्टिंग में यूज किया होगा निकालना पड़ेगा, हमें निकाल लेंगे हम लोग। फिर लिखा है सेल ऑफ वेस्टेज एट 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। यानी जो वेस्टेज निकली, यानी जो मटेरियल वेस्ट हो गया उसको हम क्या करें मटेरियल कॉस्ट के 10% की रेट से बेच रहे हैं। जो मटेरियल हमारा क्या होता है वेस्ट हो जाता है उसे क्या करते हैं कॉस्ट से कुछ कम कीमत पे क्या करना पड़ता है बेचना पड़ता है। ठीक है, इससे अपना लॉस कुछ रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि लॉस रिकवर करने मतलब है कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है थोड़ा सा कुछ कम हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग क्या कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सभी को याद ही होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट, लास्ट कॉलम में कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे आउटपुट, यानी हमने कितनी यूनिट्स बनाई। आउटपुट में दिया हुआ था जो हमने यूनिट्स बनाई थी, फोर्थ पॉइंट दिया हुआ था नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 1914। यानी हमने 1914 यूनिट्स क्या कर दी थी बनाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था वो आफ्टर वेस्टेज दिया हुआ था। ठीक है, हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए वो मटेरियल कि हमने कितना यूज किया। ठीक है, तो छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे।
निकालेंगे मटेरियल यूज्ड इन प्रोसेस। एक 1710 kg बन के तैयार हुआ था। कब? 5% वेस्टेज के बाद। यानी ये 1710 कितने परसेंट होगा अपनी टोटल वैल्यू का? 95%। क्योंकि 5% वेस्ट हो गया तो 95%, 95 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये? 1800। ठीक है, यानी कि हमने 1800 kg मटेरियल यूज किया होगा स्टार्टिंग में। 1800 kg का निकाले हम लोग 5% तो आएगा 90 kg। 1800 में से 90 kg क्या हुआ होगा? वेस्ट हो गया होगा। ठीक है, बचा कितना होगा? 1710 kg जो हमारा बनके तैयार हुआ। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, या इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे लोग 1800 kg हम लोगों ने यूज किया था। रेट क्या था उसका? 5 रुपीज पर kg। तो ये आ गया 9000। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिए हुए थे 3680, 3680 रुपए। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड्स 40% ऑफ वेजेस, यानी जो भी हमारा वेजेस है उसका 40%। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 40% ऑफ वेजेस। वेजेस कितना था? 3680 रुपए। इसका निकालेंगे हम लोग 40%। ये आ गया 1472 रुपए। दोनों को ऐड कर दें तो आएगा 14152। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में यही हमारा क्या हो जाता है? वर्क कॉस्ट। लेकिन यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? वेस्टेज दिया होगा। अगर आप लोग को फॉर्मेट याद होगा तो जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन यानी पहला क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया था। फॉर्मेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क कॉस्ट में कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसके बाद फर्दर ऐड करते हैं हम लोग क्या? एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, यानी अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको रेक्टिफाई करने की जो कॉस्ट आती है वो कहाँ जुड़ती है? यहीं पे जुड़ती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वहां पे लेस किया था लेस सेल ऑफ स्क्रैप, यानी अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको बेचते हैं हम लोग स्क्रैप में, तो उसकी सेल क्या करते थे हम लोग? लेस करते थे। यहाँ हम लोग का 5% प्रोडक्ट क्या हुआ था? वेस्ट हो गया था, तुम्हारे लिए स्क्रैप है, उसको हम लोग लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग लेस सेल ऑफ स्क्रैप। कितना वेस्ट हुआ था? 5%। हमने यूज कितना किया? 1800 kg। 1800 kg का 5% 90 kg। किस रेट से बेचा था? क्वेश्चन में दिया हुआ था, सबसे लास्ट पॉइंट देखिएगा, सेल ऑफ वेस्टेज एट 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के 10% पे। मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपीज, उसका 10% रुपीज 0.5 यानी 50 पैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 45, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14,107।
यानी 107। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, और फिर ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग की आ चुकी है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, निकाल लेते हैं इसको 20%। ये आ रहा है 2821.4। ठीक है, राउंड अप कर देंगे तो आ जाएगा 2821 यानी 2821। ऐड कर देंगे, आ जाएगा 16,928 रुपए। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आता है, COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या ऐड करते हैं, इसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं दिए हुए हैं, तो यही COP हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट में फर्दर ऐड करेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, बट सेल दी हुई है। ठीक है, तो लोग सीधे सेल लिख देंगे, सेल्स। सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स दी हुई थी 20,416 रुपए। अब सेल्स पता है, कॉस्ट पता है, तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो 20,416 माइनस 16,928, 3,488, 3,488। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग से कॉस्ट शीट पूछी गई थी, साथ में प्रॉफिट पर यूनिट पूछा गया था। ठीक है, हम लोगों ने कितनी यूनिट बनाई थी, 1,914। इससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ गया 1.82236। हम लोग डिजिट लेंगे 3 डिजिट तक डेसिमल की, 1.822। ठीक है, अगर आप लोग बुक से आंसर मैच करेंगे तो बुक में यही आंसर आ रहा, प्रॉफिट पर यूनिट ₹1.822, वही हम लोग का आ गया। ठीक है, अगर आप लोग हर स्टेप पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, हर स्टेप पे जो भी अमाउंट दिया उसे आउटपुट की यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 9,000 डिवाइड बाई 1,914 डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट हर स्टेप पे आ जाएगा। ठीक है, कोई खास रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।